हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या स्टडी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे और अध्याय 3 में विराम चिन्ह को देखेंगे। पूर्ण विराम को हम लोग भाषा चिन्ह में इस प्रकार लिखते हैं, परंतु आशुलिपि में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये छोटा सा क्रॉस करेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह को भाषा में हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, पर आशुलिपि में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, छोटा सा क्रॉस कर देंगे। अल्प विराम मतलब कॉमा हम लोग भाषा चिन्ह इस प्रकार लिखते हैं, पर शॉर्टहैंड में भी हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे। अर्धविराम मतलब सेमीकोलन हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, परंतु हम लोग आशुलिपि में इस प्रकार लिखेंगे। विसर्ग कॉलन को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, परंतु आशुलिपि में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। 2 बार छोटा छोटा क्रॉस कर देंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, परंतु आशुलिपि में इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए, संयोजक या योजक चिन्ह, मतलब इसको हाइफन बोलते हैं, ये छोटा सा। इसके लिए हम लोग इस प्रकार लिखेंगे आशुलिपि में। निर्देशक चिन्ह मतलब डैश, इसको हम लोग आशुलिपि में इस प्रकार लिखते हैं। कोष्ठ या कोष्टक, यानी इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट हम लोग भाषा चिन्ह में हम लोग इस प्रकार लिखते हैं और आशुलिपि चिन्ह में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। फिर आइए व्यक्तिवाचक में हम लोग इस प्रकार लिखते हैं और आशुलिपि में हम लोग इसको थोड़ा इस प्रकार तिरछा लिखेंगे। अनुच्छेद या परिच्छेद, पैराग्राफ, भाषा चिन्ह में हम लोग इस प्रकार लाइन पर लिखते हैं और आशुलिपि चिन्ह में हम लोग लाइन से क्रॉस करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पूर्ण विराम में हम लोग को छोटा सा क्रॉस करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क दे के जहाँ डॉट लगता है तो यहाँ पे छोटा सा क्रॉस कर देंगे। अल्प विराम में कॉमा लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अर्धविराम सेमीकोलन में हम लोग क्रॉस करके ये कॉमा लगा देते हैं। विसर्ग कॉलन में हम लोग छोटा छोटा 2 को क्रॉस करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें हम लोग इस प्रकार लाइन खींच करके नीचे क्रॉस कर देते हैं। हाइफन के लिए छोटा सा 2 को डैश देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाएगा। डैश के लिए हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ब्रैकेट में हम लोग सिंपल ब्रैकेट करके 2 बार बीच से काट देंगे दोनों साइड से। व्यक्तिवाचक में नीचे से ऊपर की ओर 2 बार लिखेंगे और अनुच्छेद में हम लोग 2 बार ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे शब्द चिन्ह में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। एक है, इसके लिए हम लोग हल्के बिंदु का प्रयोग करते हैं और ये लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। हैं के लिए हम लोग लाइन पे लिखेंगे। अब के लिए हम लोग को ब लिखना है, लाइन पे टच होगा। और हों के लिए छोटा अंग लिखना है इस प्रकार। पर के लिए ऊपर से नीचे ये छोटा सा इस प्रकार। उसके लिए इस प्रकार घूमेगा इस दिशा में। की इसके लिए ऊपर से नीचे की ओर छोटा सा लाइन रहेगा इस प्रकार। और के लिए र लिखेंगे, लाइन पे टच होगा। उसे जिस प्रकार उस लिखे हैं उसी प्रकार से घुमा के ये छोटा सा लाइन खींच दिया जाता है, ये हो गया उसे। के लिए हम लोग इस दिशा में ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। की के लिए हम लोग दाईं ओर से लिखते हैं
और के के लिए बाएं ओर से लिखते हैं, और दोनों ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। का, किया, क्या, इसके लिए क का प्रयोग करते हैं और ये लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। उसी में जिस प्रकार उस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको नीचे की ओर लाते हैं। ठीक है, उसे में हल्का तिरछा है और उसी में सीधा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। फिर देखिए को के लिए छोटा क लिखना है, जैसे डैश लिखते हैं उसी प्रकार। और आ के लिए हम लोग गाढ़ा कर देते हैं इसी चीज़ को। जिस प्रकार को लिखा था, को हल्का होता है, आ गाढ़ा होता है। हो इसी प्रकार लिखाएगा, पर ये लाइन पे लिखाएगा। ने ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा लिखाएगा, और मगर लाइन पे टच करेगा और ये भी गाढ़ा होगा। ऊपर नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार लिखा जाता है। इसको ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे शब्दाक्षर। शब्दाक्षर में देखिए आएगा के लिए हम लोग ग का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ देखिए आएगी के लिए बस यहाँ स्वर लगा दिए तो ये आएगी हो गया। होगा लाइन पर लिखाता है, होगी भी लाइन पर लिखाएगा, पर इसका स्वर यहाँ पे होगा। आएंगे के लिए अंगा, आएंगी इस प्रकार, और यहाँ पे बिंदु, तो ये हो गया आएंगी। होंगे लाइन पे और होंगी लाइन पे, बाद इसका यहाँ स्वर लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार पहुँच के लिए हम लोग प का प्रयोग करते हैं। फिर पहुँचा होगा तो यहाँ स्वर आ का स्वर दे दिए। पहुँचे है तो ए का स्वर दे दिए। पहुँची है तो हम लोग ई का स्वर दे दिए। पहुँचता, ये पहुँच, फिर ये ता, पहुँचते, पहुँचती। ठीक है, उसी प्रकार देखिए छोटा के लिए हम लोग ट का प्रयोग करते हैं और वो लाइन से ऊपर लिखाता है, तो ये हो गया छोटा। उसी प्रकार हम लोग छोटा से छोटे लिखेंगे तो ये ए का स्वर यहाँ दे दिए। छोटी लिखाया तो यहाँ पे ई का स्वर दे दिए। ठीक है, आगे देखिए कह जो होता है हम लोग सिंपल क लिखते हैं, लाइन पे टच होगा। कहा आ का स्वर लगा दिए और कही ई का स्वर लगा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कहना, कह लाइन पे लिखाया और इसमें ना जोड़ देना है। कहने, कह और ने इस प्रकार। कहनी, कहनी। कहता, कहता। कहती, कहती। कहते, कहे, कहेंगे, कहे और अंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए उन हम लोग लाइन से क्रॉस करते हैं और इस प्रकार ना लिखते हैं। उन के साथ फिर ये छोटा को लगा दिए तो उनको हो गया। उनकी, पर उनकी में यहाँ हम लोग को का पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखने में सुविधा नहीं होता है। उन्हें इस प्रकार। उन्हों ये अंदर की ओर, और उन्होंने उन्होंने गाढ़ा। ठीक है, इस प्रकार। उसी प्रकार देखिए निकट के लिए भी हम लोग ट का प्रयोग करते हैं, पर ये लाइन से क्रॉस होगा इस प्रकार। निकटता, निकट के बाद ता लगा दिए, निकटता हो गया। निकटतम, निकट के बाद ये त और ये म। दृष्टि के लिए द का प्रयोग करते हैं। नहीं के लिए हम लोग न का प्रयोग करते हैं लाइन में। ठीक है, न्याय के लिए न और य का प्रयोग करते हैं। न्यायिक के लिए न और का प्रयोग करते हैं। न्यायवेदता के लिए हम लोग न और व का प्रयोग करते हैं। होना, देखिए जिस प्रकार नहीं लिखाता है उसी प्रकार होना लिखाता है, ये भी न लिखाता है, लाइन पे रहेगा। योजना के लिए ज का प्रयोग करते हैं, लाइन पे लिखाएगा। ऊंचा के लिए च का प्रयोग करते हैं, लाइन से क्रॉस होगा। ऊंचे, च लिख के यहाँ ए का स्वर लगा दिए। ऊंची, च लिख के ई का स्वर लगा दिए, ऊंची।
उसी प्रकार देखिए यहाँ अच्छा, अच्छा के लिए हम लोग छ का प्रयोग करते हैं और ये छ लाइन से ऊपर होता है, तो ये हो गया अच्छा। अच्छे लिखना है, अच्छे के लिए पहले इस प्रकार लिख के यहाँ ए का स्वर लगा दिए, अच्छी के लिए ई का स्वर लगा दिए। इच्छा लाइन से क्रॉस करेगा, इच्छा हो गया। महोदय और मालूम दोनों के लिए हम लोग म का प्रयोग करते हैं लाइन से ऊपर, और मंत्री के लिए लाइन पे टच करेगा, ये म और ये र इस प्रकार लिखाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं, में, मुझ, ये तीनों के लिए हम लोग एक छोटा सा डैश इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। मुझे इस प्रकार लिखाता है, ऐसे आके इस प्रकार इस दिशा में जाएगा। आपका, आपको, आप लिख के ये को छोटा सा, उसमें ये उस लिख के ये में पूरा लिखाएगा। उनमें, उनमें, उनको, उन लिख के ये छोटा सा को। ठीक है, उनका, उसको, उसका, हाँ एक मिनट, उसकी, मुझ में, मुझ, सॉरी ये लाइन पे टच करेगा, मुझ को, मेरा, मेरा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं वचन। कोई भी शब्दों में बहुवचन को डैश या बिंदु से दर्शाया जाता है, जैसे योजनाएं। योजनाएं के लिए हम लोग जैसे इस प्रकार योजना लिखे और यहाँ ए का स्वर है, इसलिए हम लोग यहाँ बिंदु लगा दिए। योजनाएं, योजनाओं। उसी प्रकार ज लिख के यहाँ ओ का स्वर है, इसलिए हम लोग यहाँ डैश लगा दिए, तो ये योजनाओं हो गया, ये योजनाएं हो गया। उसी प्रकार पौधों, ये पौ, फिर ये देखिए ओ का स्वर है धो में, इसलिए यहाँ पे लगा दिए। हम लोग इसलिए लगाते हैं यहाँ क्योंकि इसमें ये बहुवचन है। ठीक है, महिलाएं, देखिए माँ हो गया, ये ही यहाँ चल जाएगा और ला यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये महिला हो गया और यहाँ ए का स्वर है, इसलिए हम लोग यहाँ बिंदु दे दिए। ठीक है, महिलाओं, ओ का स्वर है, इसलिए यहाँ ओ हो गया और यहाँ इसका स्वर जो है यहाँ लगा दिए हम लोग। मंत्रियों, मंत्री हम लोग इस प्रकार लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग डैश कर दिए, तो ये मंत्रियों हो गया।